Welcome back, dear student. In this video we are going to discuss about merge sort algorithm. इस वीडियो में हम merge sort algorithm का सूडो कोड देखने वाले हैं. प्रीवियस वीडियो में हम जिसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मर्ज सॉर्ट क्या होता है, कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से इसकी एप्लीकेशंस होती हैं. इवन हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखा था. तो क्या होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन. राइट, तीनों केसेस में इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सेम होती है. राइट, और मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो है कौन सी बेस्ड अप्रोच पर वर्क करती है? डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड अप्रोच पे. राइट, तो डिवाइड एंड कॉन्कर दैट मीन्स क्या? एक सर्टेन प्रॉब्लम जिसे हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं. मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स के आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस मिलेंगे और फिर इन्हें हम आपस में क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे. तो एग्जैक्टली मर्ज सॉर्ट भी यही वर्क कर रहा है. हम प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल की हेल्प से ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मर्ज सॉर्ट जो है वो क्या करेगा, अपने एक सिंगल एरे को मल्टीपल सब एरेज में डिवाइड करते हुए जाता है और फिर उसे आपस में मर्ज करेगा और आपके पास एक शॉर्टेड एरे रिप्रेजेंट कर देता है. राइट, तो अब एल्गो के बेस्ड पर किस तरह से हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम इसे यहां पर देखते हैं. तो देखिए, हमारे पास यहाँ एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है जिसमें हमने क्या करा है, एक फंक्शन बनाया है मर्ज सॉर्ट नाम का, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए हैं, एल और एच. तो एल आपको पता है क्या है, ये एल है आपका लो और एच है आपका हाई. तो यहाँ पे लो और हाई किसे रिप्रेजेंट करेगा? लो रिप्रेजेंट करेगा आपके इनिशियल इंडेक्स को और हाई रिप्रेजेंट करेगा आपके लास्ट इंडेक्स को. तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0 1 2 3. तो L जो है वो आपका यहाँ पर कितना हो गया? L हो गया 0 और H हो गया आपका राइट नाउ 3. ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन की कंडीशन क्या है कि कब तक के हमें ये कंडीशन कब तक के हमें ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि ये रिकर्शन है तो आपको एक कंडीशन भी देनी पड़ेगी. तो इफ L is less than to H, that means कि L की वैल्यू जब तक H के कंपैरेटिवली छोटी होने वाली है, ये रिकर्सिवली अपने आप को सेल्फ कॉल करते हुए जाएगा. राइट, तो इसमें सबसे पहला वर्क क्या होने वाला है? सबसे पहला वर्क है हमें मिड फाइंड आउट करना है. तो एरे के मिड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे मिड इज इक्वल्स टू L प्लस H डिवाइडेड बाय 2. हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि आपके पास जो भी एरे का साइज होगा आप डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए. ठीक है, लेकिन एल्गो के केस में हम यहाँ पे प्रॉपर पैरामीटर्स वगैरह के साथ वर्क करेंगे. तो यहाँ पे L की वैल्यू हो गई 0 और H हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाय 2. मिड इज इक्वल्स टू 1.5. राइट, तो हम इसकी क्या वैल्यू ले लेंगे? मिड आ गया आपका कौन से इंडेक्स पर? 1. तो मिड की वैल्यू मिल गई आपको 1. तो ये क्या करेगा, 1 पर जाकर स्प्लिट हो जाएगा. कैसे स्प्लिट हो जाएगा? 0 1. तो ये आपका मिड हो गया, तो यहां पे जाके ये क्या हो जाएगा अब आपका स्प्लिट. तो इसके बाद देखिए फंक्शन क्या कॉल होगा आपका, इसके बाद कॉल होगा आपका एक रिकर्सिव फंक्शन मर्ज सॉर्ट. देखिए सेम नेम है तो सेम नेम वाले फंक्शंस क्या होते हैं आपके? रिकर्सिव फंक्शन. मर्ज सॉर्ट L टू मिड, मतलब ये L और H तक पहले हम जा रहे थे, अब हम कहां तक के जाएंगे? L टू मिड. तो L आपका हो गया 0, यहाँ पे देखिए आप, L हो गया आपका 0 और मिड कितना हो गया आपका 1. तो ये यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा. ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन अगेन कॉल हो रहा है मर्ज शॉर्ट मिड प्लस 1 से लेकर आप कहां तक जा रहे हैं? H. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले जा रहे हैं L टू मिड. तो L टू मिड हो गया आपका 0 1. तो एक एरे आपका डिवाइड हो जाएगा कितने में? यहाँ पे 56 और 26 में. ठीक है, नेक्स्ट हम डिवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट क्या डिवाइड हो रहा है आपका? मिड प्लस 1 और H. राइट, तो मिड प्लस 1 दैट मीन्स कितना हो गया? 1 प्लस 1 2 और H कितना है आपका यहाँ पे 3.
तो 2 और 3 आपके ये दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये यहाँ बीच से क्या हो जाएंगे, पार्टीशन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है वो आपका किस तरह से दिखाई देने वाला है, 93 एंड 17। ठीक है, इसी तरह से आगे ये रिकर्सिवली अपने आप को सेल्फ कॉल करते हुए जाएंगे। कब तक कॉल करेंगे, जब तक के ये अपने आप को सेल्फ कॉल करते हुए जाएंगे। कब तक के, जब तक एल की जो वैल्यू है वो एच से छोटी नहीं हो जाती, सॉरी एल की जो वैल्यू है वो एच से बड़ी हो जाए या इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे ये तब तक के स्प्लिट होते हुए जाएगा। तो देखिए अभी जो एल की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, और यहाँ पर अब ये मिड हो गया आपका 1, तो इस केस में ये एल हो गया और ये एच हो गया। इस केस में आपका ये एल हो गया और ये एच हो गया। तो इसी तरह से अब ये अगेन स्प्लिट हो जाएंगे 56 और 26 में। क्यों, क्योंकि एल तो अभी भी छोटा है और ये ग्रेटर है, ये भी छोटा है, ये भी ग्रेटर है, तो ये यहाँ पे 93 और ये यहाँ पे 17 इसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया है। इसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में जाते हैं इनको कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ पे आपका मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है 3 केसेस को, जिसमें वो बताता है कि पहली कंडीशन होनी चाहिए L लेस देन टू H। देन इसके बाद वो बताएगा कि हाउ टू फाइंड मिड फाइंड करने के बाद वो आपको कहेगा स्प्लिट करने के लिए, तो स्प्लिट हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे आपके ये दोनों जो है वो रिकर्शन फंक्शन जो है वो वर्क करते हुए जाएंगे। और ये रिकर्शन फंक्शन कब तक काम करेगा, जब तक एल की वैल्यू छोटी रहेगी एच से। देन इसके बाद ये वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी। क्या लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है मर्ज, तो मर्ज फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, एल मिड एच। दैट मीन्स कि आपके पास जो शॉर्टेड, जो भी आपके पास स्प्लिटेड एरे कन्वर्ट हुआ है उससे आपस में क्या करेगा, यहाँ पे वो मर्ज कर देगा। ओके, थैंक यू सो मच।